आराम आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है, तजवीद के साथ पढ़। यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़। ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़। बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत है। मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए। तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए, कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। ये प्रोग्राम जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, आपने कभी गौर किया कुरान है क्या? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दरसगाह से ताल्लुक रखने वाले जीनत दरसगाह असातिज़ाए किराम तशरीफ फरमा है। बड़ी काबिल कद्र शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में पहले ये बताऊं कि कुरान है क्या। अगर कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म न हो, जिसकी तिलावत कभी बंद न हो। आप दुनिया की और किताबों का जायजा ले लें और कुरान की अजमत को आप देख लें। जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। जितनी कुरान की तिलावत की जाती है इतना किसी भी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। और ये हमारे कुरान की शान है, ये कुरान का एजाज है कि और किताबों को आप एक बार पढ़ेंगे या एक बार सुनेंगे, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा उसको पढ़ने और सुनने के लिए। लेकिन ये कुरान की शान है कि जिसे जितना ज्यादा सुना जाए उतना ही मजा आता है, जितना ज्यादा इसको पढ़ा जाए उतना ही लुत्फ आता है। तो कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। अगर हम कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं वो किताब जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी बार बार तिलावत की जाए। और कुरान को अगर हम क़रा यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। हज़रात कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, ये कुरान बंदे को रब से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। क्या बात है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। आप इतनी खामोशी के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितनी ज्यादा तादाद में आप हैं इतनी खामोशी के साथ प्रोग्राम सुने नहीं जाते हैं। अरे जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। आप जिंदा दिली का माहौल पैदा करें और जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। असल में बात क्या है, ये हमारे मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा ये उलमाए किराम का काफिला, जब ये अकाबिर ही खामोश है तो इसलिए आप भी इनको देख करके खामोश हैं। लेकिन अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला जब तशरीफ लाएंगे तो ये भी बोलेंगे और फिर आप भी बोलेंगे। उनको बुलवाने का बहुत अच्छा हुनर आता है। बस संजीदगी के माहौल में चंद बातें आप कुरान के ताल्लुक से सुन ले। कुरान है क्या? कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। छोटी किताब को सहीफा और बड़ी किताब को किताब कहा जाता है। इनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है। इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत, सबसे ज्यादा बुलंद मकाम जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक। क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्कतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। जिन्होंने कुरान पे रिसर्च किया वो अपनी मंजिल का पता पा गए, जिन्होंने कुरान पे तहकीक की वो अपनी मंजिल और अपनी मुराद को पहुंच गए। हजरात आओ मैं कुरान बताऊं कुरान है क्या। कुरान वो अल्लाह की किताब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो कुरान अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है कि जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में होता है और दूसरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान की तिलावत करते रहो। आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, तुम कुरान की तिलावत न छोड़ो, कुरान तुमको नहीं छोड़ेगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। जब इंसान कुरान की तिलावत करता है ये कुरान मैदान महशर में भी काम आएगा। आका फरमाते हैं अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफात करने वाला है और कुरान की शफात कबूल की जाएगी। कुरान किसकी शफात करेगा? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान को जुमे के दिन भी खोल करके नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखते हैं और 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? क्या कुरान उनकी शफात करेगा जो कानों में ब्लूटूथ लगाई और गाने सुनते हुए गलियों में घूमते फिरते हैं लेकिन कुरान का एक रुकू भी तिलावत नहीं करते हैं? कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो फजर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो जोहर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो असर पढ़ करके कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान के बताए रास्ते पे चलते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा जो कुरान के बताए तरीके पे चलते हैं। कुरान उनकी शफात करेगा। और आका फरमाते हैं कि कुरान की शफात कबूल की जाएगी, कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपना रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो। ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। हमने देखा है इस दुनिया का जायजा लेकर के वो जो दुनिया में गुनाहगारी में मशगूल रहता था आज दुनिया से चला गया। कोई कब्र पे उसकी कुरान पढ़ने वाला तक नहीं है, कोई उसके घर में ईसाले सवाब कराने वाला तक नहीं है। आज फिर नाज किस पे किया जाता है? जिस औलाद पे आज घमंड किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। जिस औलाद को आज फिल्में देखने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज गाने सुनने से वक्त नहीं मिलता, जिस औलाद को आज टीवी देखने से वक्त नहीं मिलता, वो क्या उम्मीद की जा सकती है कि तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी, तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी, वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया से इस हाल में जाओ कि अपना नामाए आमाल मुकम्मल कर लो। पहले ही से कुरान की तिलावत करके नामाए आमाल में नेकियां जमा कर लो। जब जनाजा उठे तो ये ना कहा जाए कि एक गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, जिनाकार का जनाजा जा रहा है, जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, चोरी करने वाले का जनाजा जा रहा है, अय्याशी करने वाले का जनाजा जा रहा है, हाफिजों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे इधर लोग ये कह दे कि लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े
कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। पहले बहुत ज्यादा उम्रें हुआ करती थी, आज उम्रें कम हो रही है। मेरे रब ने अपने महबूब से मेराज की रात में इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, मैंने पहले उम्मतों को उम्रें ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को उम्र कम दी। मैंने पहले उम्मतों को दौलत ज्यादा दी, तुम्हारी उम्मत को दौलत कम दी है। मेरे आका ने अर्ज किया, मेरे मौला, मेरी उम्मत को उम्र कम क्यों दी गई? तो रब ने फरमाया, महबूब, तुम्हारी उम्मत को उम्र कम दी गई है। पहले उम्मतों को उम्रें ज्यादा दी गई थी तो उनके गुनाह भी ज्यादा थे। आपकी उम्मत को उम्र कम दी गई है तो उसके गुनाह भी कम होंगे। अर्ज किया, मौला, जब उनकी उम्र कम होगी और उनके गुनाह कम होंगे तो उनकी नेकियां भी तो कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब, मैं आपकी उम्मत को ऐसी रातें अता फरमाऊंगा कि आपका उम्मती उस रात में क़याम करेगा, मैं उसके नामे आमाल में नेकियां भर दूंगा। वो मुकद्दस रातें कौन सी थी? वो मुकद्दस रातें, वो 4 मुकद्दस रातें हैं जिनमें से 2 गुजर, वो मुकद्दस रातें 3 मुकद्दस रातें हैं जिनमें से 2 गुजर गई। एक शबे मेराज गुजर गई और एक शबे बरात गुजर गई। अब एक रमजान शरीफ में आ रही है जिसे सब लोग शबे कद्र के नाम से जानते हैं। रात शबे बरात में हमने क्या किया? जिस रात में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिस रात में हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, उस रात को हमने बिस्तर पे सो करके गुजार दिया। उस रात को हमने क्या किया? नौजवानों ने जगह जगह टोलियां बनाई और बाइक लेके कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे पूरी रात गश्त करके गुजार दी। क्या अच्छा होता कि उस रात में कज़ाए उम्री पढ़ लेते, क्या अच्छा होता उस रात में कुरान की तिलावत कर लेते, क्या अच्छा होता उस रात में अल्लाह की इबादत कर लेते। ऐसी मुकद्दस रातें अल्लाह ने हमको अता फरमाई। हमने उन मुकद्दस रातों की हुर्मत को नहीं जाना, उन मुकद्दस रातों के मकाम और मर्तबे को नहीं पहचाना। वो मुकद्दस रातें हमारे और आपके दरमियान से गुजर गई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो शबे बरात वो मुबारक रात थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। कभी सोचा आपने बनी कल्ब कबीला कौन सा है? सबसे ज्यादा अगर जहां बकरियां पलती थी वो बनी कल्ब कबीला था। और उस वक्त की बात नहीं है जिस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब से ये फरमाया था, हजरात, जब से वो कबीला बकरियां पाल रहा है तब से लेकर के आखिर वक्त तक हजरात ये हुक्म आम है। कितने लोगों की मग़फ़िरत हुई होगी, कितने लोगों की बख्शिश हुई होगी? क्या कोई एक बकरी के बाल गिन करके बता सकता है कि बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं? अरे वो बकरी के क्या अपने सर के बाल नहीं बता सकता तो बकरी के बाल कैसे बता पाएगा? अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है उस रात में। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को उस रात में बख्शता है। लेकिन हमने क्या देखा कि उस रात को हमने बिस्तरों पे सो करके गुजार दिया, उस रात को हमने लहबो लैब की नजर कर दिया। क्या अच्छा होता उस रात में मौजूद होकर के, जमा होकर के मस्जिद में अपने गुनाहों से माफी मांगते, अपने गुनाहों से तौबा करते, कुरान की तिलावत करते, रब की बारगाह में झुक जाते, कहते मौला जो गुनाह हुए उन्हें माफ फरमा दे, आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन गुनाहों को आम करता चला गया ये इंसान। एक दिन मौत का फरिश्ता आ गया, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ गया। मुझे एक बात इतनी बता दो, जो जुआ खेल के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो ज़िनाकारी करके दुनिया से जाता है उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है उसका नाम बाकी रहता है, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। अरे जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मस्जिद की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो मदरसों की खिदमत करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो उलमा हुफ़ाज़ की मोहब्बत में दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इमाम ग़ज़ाली के कौल को अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोग
लोगों के दिलों में चला जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लोग उसको याद रखते हैं, अपने गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपने लफ्जों में याद रखते हैं। इसलिए आज इस कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हमने उनको भी देखा है। एक साहब हमसे सीना तान के कह रहे थे, मौलाना जितने तुम पैसे पूरी साल कमाते हो, मैंने अपने बेटों को वो तालीम दिलाई है, वो दुनियावी तालीम मैंने अपने बच्चों को दी कि मेरा एक बेटा एक महीने में इतने पैसे कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो। बोले मैं अल्लाह का शुक्र तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं तालीम बता रहा हूँ। क्या मिला हाफिज बन करके, क्या मिला मौलवी बन करके? मैंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मिला। तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उन्होंने अपनी जिंदगी भी आबाद की है और हमारी भी जिंदगी आबाद की है। जब दुनिया से जाना हो रहा था तो चारपाई पे पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा था। बेटे निगाहों के सामने खड़े थे। बाप कहता है बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, मेरे लाल सूरह यासीन पढ़ करके सुना दे ताकि नज़ा में आसानी हो जाए। वो जिन्हें मदरसों का रुख नहीं कराया, वो जिन्हें दीनी तालीम नहीं दिलाई, वो कहते हैं अब्बा हमें तो ये भी पता नहीं कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। कहा कि जा इमाम को बुला ला। इत्तेफाक ये कि इमाम भी हुजरे में नहीं मिले। पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, वो औलाद मेरे काम नहीं आ रही है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, दुनिया से चला गया। अब औलाद को ये भी नहीं पता कि कफन कितना दिया जाता है, मर्द को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं। किसी जानने वाले ने बता दिया कि मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। हजरात कफन का इंतजाम हो गया। अब जब नमाज जनाजा का वक्त करीब आया तो मुसल्ले पे इमाम साहब खड़े होके कह रहे थे अरे नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो। तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के तीनों बेटे अलग खड़े होकर के कह रहे थे इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो जो चारपाई में जिसका जिस्म पड़ा हुआ है वो चौराहे पे खड़े होके कहता था कि मैंने अपने बेटों को ये बनाया है, कहता था मैंने ये डिग्री दिलाई है, मैंने ये तालीम दिलाई है, मेरा बेटा इतने कमाता है। अब उसकी रूह की चीखें कोई नहीं सुनता, उसकी रूह पुकार पुकार के कह रही थी अरे जालिम काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम ना दिलाई होती, बल्कि मैंने तेरा दाखिला मदरसे में कराया होता। तू मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान को हिफ्ज कर लेता, कुरान को तालीम को हासिल कर लेता, आलिम दीन बन जाता। तो दूर खड़ा नहीं होता बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इजाज़े कुरान, शाने कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये वक्त आना सब पे है, ये घड़ी आनी सब पे है, ये टाइम आना सब पे है, ये लम्हा आना सब पे है। क्योंकि मौत एक ऐसा रास्ता है जिसे हर एक को चलना है, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक को पीना है, मौत एक ऐसी सवारी है जिस पे हर एक को सवार होना है। चाहे अमीर हो वो भी दुनिया छोड़ के जाएगा, गरीब हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, पैसे वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा, बिल्डिंगों में रहने वाला हो वो भी दुनिया छोड़ कर जाएगा। जब जाना ही सबको है तो क्यों ना हम अपनी आखिरत की तैयारी कर ले, क्यों ना हम अपनी आखिरत को सवार ले। जब दुनिया से जाना हो तो एक नेक इंसान बन करके दुनिया से जाए और अपने पीछे अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाए कि जब इधर जनाजा उठने वाला हो तो वो लड़ाई बंटवारे की ना करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए, सरहाने बैठ करके अल्लाह का मुकद्दस कुरान कलाम पढ़ते हुए नजर आए। हजरात जब वो कुरान की तिलावत करेंगे तुम समझते हो बच्चा हाफिज बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई, बच्चा आलिम बन गया तो इसकी जिंदगी खराब हो गई। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ दर्जों में आम मोमिन का दर्जा अलग है। मैं यहाँ इसको फैला करके आपको समझाने के तौर पे
से बोल रहा हूँ। आम मोमिन का दर्जा अलग होगा, खास मोमिन का दर्जा अलग होगा, मुत्तकीन के दर्जे अलग होंगे, मुसल्लीन के दर्जे अलग होंगे, हजरात उन्हीं में औलिया के दर्जे अलग होंगे, अब्दाल का दर्जा अलग होगा, औताद का दर्जा अलग होगा, अफराद का दर्जा अलग होगा, इमामान का दर्जा अलग होगा, अख्ताब का दर्जा अलग होगा, अगवास का दर्जा अलग होगा। फिर उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन के दर्जे होंगे, सहाबाए किराम के दर्जे होंगे, अंबिया और मुरसलीन के दर्जे होंगे। सब आम दर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। आम मोमिन जिस दर्जे में होगा उस दर्जे से उसको बुलंद कर दिया जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसे ऊपर वाले दर्जे में जगह मिल जाएगी। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला या रब्बे ऐना ली हाजा, मेरे मौला मुझे ये प्रमोशन कैसे मिला? मौला मैं जिस दर्जे में था उस दर्जे से मैं बुलंद दर्जे में कैसे आ गया? तो रब की रहमतें जवाब देंगी, बे इस्तिग़फ़ारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से तेरा बेटा तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहा है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, बेटा जमीन पे दुआए मग़फ़िरत कर रहा है और बाप का दर्जा वहां बुलंद हो रहा है। अब अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाना, तुम क्या समझते हो? बेटा इंजीनियर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा प्रोफेसर बन गया तो कामयाब हो जाएगा, बेटा मास्टर बन गया तो कामयाब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, डॉक्टर बना तो पैसे कमाएगा, इंजीनियर बना तो दौलत कमाएगा, प्रोफेसर बना तो पैसे ला करके तुमको देगा। अगर तुमने दीनी तालीम हासिल नहीं कराई, कुरान और हदीस का इल्म अपनी औलाद को नहीं दिया, तो वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। इफ हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह क़यामत में वो ताज अता फरमाएगा। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती वहु ahsanu क़दउ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये कुरान जिसने अपने सीने में बसा लिया, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है, वो सीना और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान को नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले। बेशक बेशक। तो कुरान की हिफाजत रब फरमा रहा है। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़े किराम के जरिए की जाएगी। कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़े किराम के जरिए की जाएगी। आप देख लो, किताब तौरात भी है, किताब ज़बूर भी है, किताब इंजील भी है और किताब कुरान मजीद भी है। वो भी अल्लाह की किताबें हैं, ये भी अल्लाह की किताब है, लेकिन उनके मानने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी, उसमें रद्दो बदल कर दिया, चेंजिंग कर दी। जहां जहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ थी, पूरे के पूरे औराक सफ़हात जो है वो गायब कर दिए। कुरान को आज तक कोई क्यों नहीं बदल पाया? तो सुनो, उनकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने नहीं लिया था, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। आप देख ले, दुनिया की सारी प्रेसों पे पाबंदी लगा दो, सारी मशीनें बंद करा दो, कागज भी बनवाना बंद कर दो, और जितने कुराने पाक हैं उन्हें इज्जत के साथ उठा करके एक बुलंद जगह पे रख करके ताला लगा दो, और फिर उसके बाद कहो क्या कोई ऐसा है जो जैसा कुरान हमारे नबी पे 1450 साल पहले नाजिल हुआ था वैसा पढ़ के सुना दे? तो मैं बरेली तो लेके जाऊंगा नहीं, इसी तहसील निगासन के अंदर सैकड़ों हुफ़ाज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कुरान पढ़ करके आपको सुना देंगे। माशाअल्लाह। तो कुरान को कोई बदल नहीं सकता, जो बदलने आए वो खुद बदल गए। अब तो वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा है, रो रहा है कमरे में बैठ करके, जो कुरान को बदलने की बात कर रहा था। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। हमारा रिश्ता कुरान से दूर हो गया
और सुनो मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दुर्रे मंसूर सूरह मुहम्मद की तफसीर में अल्लामा आरिफ साहब, मैंने उसमें एक रिवायत पढ़ी कि मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन 72 निशानियों में से मैं 3 निशानी आपको बताता हूँ। मेरे आका फरमाते हुल्लतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुब्बिलतिल मनाइर। आका फरमाते हैं कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, खूबसूरत जिल्दों में होंगे, खूबसूरत औरात में होंगे, मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, सजी हुई होंगी, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे। आज बताओ कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में है कि नहीं है? मस्जिदें सजी हुई है कि नहीं है? आज मीनार ऊंचे ऊंचे हैं कि नहीं है? कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्द में होगा लेकिन पढ़ने वाला नहीं होगा। मस्जिदें सजी हुई होंगी और नमाजियों से खाली होंगी। मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे लेकिन दिल वीरान हो चुके होंगे। कभी आपने गौर किया ये दिल हमारे वीरान कैसे हो गए? कभी आपने गौर किया कि आज हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, उलमा की मजलिस में दिल नहीं लगता? कभी आपने गौर किया? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। आपका फरमाते हैं अल गिनाओ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। मेरे आका फरमाते हैं गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है, जैसे पानी सब्जा को उगाता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह जहाँ पानी जमा होता है वहाँ घास जमाती है कि नहीं जमाती है? घास उगाती है। आका फरमाते हैं गाना दिल के अंदर निफाक पैदा कर देता है और ऐसा निफाक उगाता है जैसे पानी घास को उगा देता है। ये गाने सुन करके दिल मुर्दा हो गए, ये गाने सुन करके दिल सिया हो गए। आज कुरान हमने इतने ऊपर सजा करके रख दिया जहां जुमे के दिन भी हाथ नहीं पहुंचता, और एलसीडी सामने लगी हुई है, पूरा घर बैठ करके फिल्में देखता है, पूरा घर बैठ करके वही फिल्में चल रही है, गाने सुने जा रहे हैं। तुम्हें पता है आज हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। अब से 2-3 साल पहले अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 के करीब मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। और अब कितनी खबरें आप रोजाना सुनते हो, कितनी मुस्लिम बेटियां हमारी इर्तिदाद की तरफ चली गई। कभी इस पे गौर किया आपने? क्या इसका हिसाब हमको नहीं देना है? क्या इसका जवाब कयामत के दिन नहीं देना है? मेरे आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कयामत के दिन। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। आज हम अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? आज देखा जाए तो हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घर में 10-15 लोगों की फैमिली, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। आज हमारे घर में पूरा परिवार है लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि सब उठ करके फजर की नमाज पढ़ो और फजर के फौरन बाद कुरान की तिलावत करते हैं। कोई हर वक्त फिल्में चल रही है, गाने सुने जा रहे हैं। बचपन से हम अपनी औलाद को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, मोहब्बत वाली फिल्में दिखाते हैं, वही बातें उनके जहन में बैठती चली गई। फिर एक दिन आया कि मुंह सिया करके बेटी बाप का और दूसरे के साथ फरार हो गई। फिर गलियों में मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पे अमल करो। आका इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मदीने वाले मुस्तफा ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, अपने नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, जिसके दिल में नबी की सच्ची अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता, कोई उसके ईमान को डगमगा नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है। अब बताओ नबी की मोहब्बत कब पैदा होगी? जब 15 साल का हो जाएगा तब नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है, जब 20 साल का हो जाएगा तब नबी
नबी की मोहब्बत दिल में डालनी है। बचपन ही से अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालनी है। हमने बचपन ही से उसे गाने सुनाने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे फिल्में देखने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसे गेम खेलने का आदी बना दिया, बचपन ही से हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो क्या जाग नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा? यही वजह है कि आज आप माहौल देखते जा रहे हो, यही वजह है कि आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये माहौल बड़ा पुरफितन माहौल है। इस माहौल के अंदर सिर्फ जुबानी दावा किया जाता है कि हम नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे। जो कौम नबी के नाम पे 3 घंटा नबी की महफिल में नहीं बैठ सकती, जो कौम 10 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, जो कौम मस्जिद में 10 मिनट इबादत करने के लिए नहीं जा सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो क्या अपने रब के नाम पे गर्दन कटाएगी? झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में नबी का प्यार होता है, कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए, उनके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कैसा भी हवा का झोंका क्यों ना आ जाए, उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। जब नबी का कलमा पढ़ लिया, कुफारे मक्का ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायरे हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर इस्लाम सईद अख्तर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। मेरे फौरन बाद आप उनको सुनेंगे। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मैं बताऊं आपको, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जब नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं, आग के शोलों पे लिटाया गया, जिस्म से चर्बी पिघली, आग के शोलों को बुझा दिया, फिर आग के अंदर डाला गया। जलती हुई आग के अंदर अम्मार इब्ने यासिर जा रहे हैं, आका गुजर के जा रहे थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। आका ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। आका दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आग ठंडी हो जाती है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग से बाहर निकले। कुफारे मक्का ने मशवरा करके कहा, ए अम्मार इब्ने यासिर, हमने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन सारे हरबे फेल होते नजर आ रहे हैं। एक बात हम तुम्हारे सामने रखते हैं, एक ऑफर तुम्हारे सामने रखते हैं, तुम कहो तो तुम्हारे कदमों में जितनी दौलत कहोगे ला करके हम रख सकते हैं। तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा सकते हैं। तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम तुम्हें सरदार बना सकते हैं। बस एक ही शर्त है, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, ए मक्के के काफिरों, अगर सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार अपनी औलाद के दिल में डाल दो। आगे आका फरमाते हैं, वह हुब्बे अहले बैत ही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत की अकीदत उनके दिल में डाल दो। बताओ अपने घर के अंदर जा करके अपनी बीबी को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ, अपनी बहनों को बताओ कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा ये है, शरीके हयात हजरत फातिमा इसे पर्दा करती थी। बताओ अपनी बहनों को कि मेरी बहन सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। कयामत
के दिन अल्लाह काफिर से पूछेगा, अगर तुझे जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह खाली है इतना भर के सोना दे दिया जाए और इतना सोना दे दिया जाए, बता क्या आज जहन्नम से आजादी के लिए क्या तू वो सोना दे सकता है? तो वो अर्ज करेगा, मौला मैं सारा सोना दे दूंगा, बस मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। मेरा रब फरमाएगा, मैंने तुझसे इससे हल्की चीज का सवाल किया था, मुझ पर ईमान ले आता, मेरे महबूब पे ईमान ले आता, मेरी किताबों पे ईमान ले आता, मेरे रसूलों पे ईमान ले आता, मेरे फरिश्तों पे ईमान ले आता, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे ईमान ले आता, तो आज जहन्नम की आग से बच जाता, आज जहन्नम के अजाब से बच जाता। बताओ अपने घर वालों को कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। और जरा जरा सी चाय पर अपना ईमान बेचने वालों, बदअकीदों से दूर हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अपने दिल के अंदर मसलक के आला हजरत का चिराग ऐसा रोशन कर लो कि ताजो शरिया जो पैगाम दे के गए कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। एक पहचान दीने नबी के लिए, अरे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। सच्ची मोहब्बत नबी से करके दुनिया से जाओ, सच्ची अकीदत करके नबी से दुनिया से जाओ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताओ घर वालों के सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ईमान चला गया तो हमेशा हमें जहन्नम के अजाब में चलना पड़ेगा, हमेशा हमें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और वहां की आग बड़ी सख्त है, वहां का अजाब बहुत सख्त है, आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। इसलिए अपने रब की पकड़ से डरो। बताना मकसद यह है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात, नबी की मोहब्बत दिल में डालो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डालो। आगे आका फरमाते व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। जहां माँ बाप के हक औलाद के ऊपर है, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर है। उन्हीं हुकूक में से एक हक ये भी है कि औलाद को कुरान की तालीम सिखानी। अगर कुरान की तालीम नहीं सिखाई आपने अपनी औलाद को और भेज दिया स्कूल और कॉलेज की तरफ, बेचारा नहीं पढ़ पाया कुरान, नहीं हदीस को पढ़ पाया, तो इमाम गजाली फरमाते हैं ऐसी औलाद कयामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरे मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। बताओ दौलत किस लिए जमा की, सरमाया किस लिए जमा करके गए, मकान किस लिए बना करके गए, क्या हुआ कयामत के दिन वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता कि अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते, क्या अच्छा होता अपनी औलाद को मदरसे में भेजते, क्या अच्छा होता अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म देते, तो ये औलाद खुद भी जहन्नम से बचती और इनके जरिए बहुत से लोग भी जहन्नम के अजाब से बच जाते। जहां जहां जाते वहां दीन का काम करते, जहां जहां जाते वहां दीन की खिदमत करते। हुआ क्या, हमने न खुद कुरान पढ़ा न अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया। मरने के बाद कब्र में पहुंच गए और कब्र के अंदर लेट के इंतजार कर रहे, कोई मेरे लिए ईसाले सवाब कर दे, कोई मेरे लिए कुरान पढ़ करके बख्श दे। औलाद इस हाल में छोड़ के जाओ कि तुम्हारी औलाद या तो आलिम हो या हाफिज हो, जब जनाजा उठे तो वो कुरान की तिलावत करे, जनाजा उठ जाए कब्र में पहुंच जाओ तो वो कुरान की तिलावत करती रहे। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। गुर्बत में जिंदगी गुजार लो और ये पैगाम दे दो कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। हमें दुनियादारी से क्या मतलब, चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी बेटों की मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी कार के अंदर बैठ करके तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे
कभी मक्खी नहीं बैठती, आज उनके जिस्म की हड्डियां मिट्टी ने गला दी, आज उनका नामो निशान मिट गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? क्यों ना हम अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजार के जाएं, अपने नबी को राजी करके जाएं, अपने रसूल को राजी करके जाएं, अपने खुदा को राजी करके जाएं और ये पैगाम दे करके जाएं कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। हमें अपने नबी का दामन पकड़ना है और सच्ची अकीदत के साथ में पकड़ना है, सच्ची मोहब्बत के साथ में पकड़ना है। आप ये हुफ़ाज़े किराम देख रहे हो जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना और सीनों से मुमताज हो जाता है और सीनों से मुनफरिद हो जाता है। हज़रात, जब हाफिज़े कुरान दुनिया से जाता है, बाअमल हाफिज़े कुरान की बात कर रहा हूं, जब दुनिया से जाता है, जब कब्र में पहुंचता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब फरमाता है जमीन से ला ताकुली लहमा, इसके जिस्म को मत खाना। क्या कहता है मेरा रब? जमीन को हुक्म क्या देता है? इसके जिस्म को मत खाना, इसके बदन को मत खाना। मिट्टी का काम है गला देना, मिट्टी का काम है सड़ा देना। आप कोई चीज मिट्टी के अंदर डालो, चंद दिन में वो गल सड़ जाएगी। लेकिन हाफिज़े कुरान की शान देखो, जब हाफिज़े कुरान कब्र में जाता है तो रब कब्र को हुक्म देता है इसके जिस्म को गलाना नहीं, इसके जिस्म को खाना नहीं। तो कब्र की मिट्टी कहती है मौला कैफा आकुल, मौला मैं उसके बदन को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है, जिसके सीने में मौला कुरान मौजूद है। अब आप सोचो, कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना कब्र की मिट्टी के खाने से पाक हो जाता है। तो सोचो हाफिज़े कुरान का मकाम क़यामत के दिन क्या होगा। मैं एक हदीस पढ़ के आपको सुनाता हूँ और तकरीर को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से रब फरमाएगा इक़रा, तू कुरान की तिलावत कर। क्या फरमाएगा क़यामत के दिन अल्लाह हाफिज़े कुरान से? तू कुरान की तिलावत कर और ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़, तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से निकलता है? तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़। बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत है। वाह वाह वाह। अब इसको मैं समझाने के तौर पे बता दूं, हाफिज़े कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पूरे कुरान के अंदर उलमाए किराम फरमाते 6666 आयतें हैं जिन हुफ़ाज़ को तौहीद की नजरों से देखा जाता है, जिन हाफिजों को हिकारत और जिल्लत की निगाह से देखा जाता है, उनका मकाम मर्तबा क़यामत के दिन पता चलेगा। वो 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे, 6666 दर्जे बुलंदो वाला होंगे। तो आप सोचो क्या मकाम है इन हुफ़ाज़े किराम का, क्या अजमत है इन हुफ़ाज़े किराम की। क़यामत के दिन जब हाफिज़े कुरान आएगा तो कुरान कहेगा मौला इसको अता फरमा, रब उसको करामत का हुल्ला अता फरमाएगा। वो कुरान कहेगा जिद हो मौला और अता फरमा, रब उसको करामत का ताज अता फरमाएगा। फिर कुरान करीम कहेगा मौला इसे और अता फरमा, हजरात तो उसको करामत का ताज अता किया जाएगा, करामत का हुल्ला अता फरमाया जाएगा। और बाअमल हाफिज़े कुरान, जो कुरान ने हलाल का हुक्म दिया तो हलाल पे अमल करे, हराम का हुक्म दिया तो उस पे अमल करे, जो उस कुरान के हलाल को हलाल जाने, कुरान के हराम को हराम जाने। तो ऐसा हाफिज़े कुरान क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह। जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके लिए जहन्नम का टिकट कट चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे, 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा हाफिज़े कुरान।
अगर किसी हाफिज को खाना खिलाया है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज को तुमने लिबास पहना दिया है ये भी कयामत के दिन काम आएगा। अगर किसी हाफिज की तुमने मदद कर दी है तो ये भी कयामत के दिन काम आएगा। मदरसे के अंदर ताउन कर दिया है, कुरान करीम का हदिया आपने करा दिया है और लोगों के बच्चे कुरान पढ़ करके हिफ्ज करके याद करके जगह जगह इस्लाम की खिदमत करने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कयामत के दिन इसका अज्र मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। इन मदारिस को हिकारत की निगाह से न देखो। मैं जब अपनी कौम का जायजा लेता हूं तो बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी दिल रोता है। अभी चौराहे पे जाकर के शराब की दुकान खुल जाए तो एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो खड़े होकर ये कहे कि शराब की दुकान खुल रही है, ये बुरा हो रहा है। अभी जाकर के जगह जगह जुआ होने लगे, देखेंगे और देख के गुजर जाएंगे। जहां एक मदरसा खुल गया तो बस आवाजें होना शुरू हो गई। क्या जरूरत थी मदरसा खुलने की, क्या जरूरत थी यहाँ पर मदरसे की। अभी गुनाह के काम हो तो कोई नहीं बोलता है, और जहां नेक काम होना शुरू हो गया, जहां दीनी तालीम शुरू हुई, बस शैतान ने ऐसे उनके अंदर पिन भर दी कि वो इंसान जगह जगह चौराहों पे खड़े होकर के यही बातें आप गलियों में सुनो। क्या जरूरत थी मदरसे की, फला गांव में चल तो रहा था, फला बस्ती में चल तो रहा था, या बस्ती के अंदर और भी तो मदरसे थे, अब इस मदरसे की क्या जरूरत थी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मदरसे के बस्ती में मदरसा चल रहा है, इसका सवाब तुम्हें क्या पता, इसका अज्र तुम्हें क्या पता। आओ मैं आपको बताता हूं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती हैं, जब गुनाहगारी आम हो जाती है, तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह करने का इरादा फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती में गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, इस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये तूफान यूं ही नहीं आते हैं, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती हैं, ये खेतियां यूं ही बर्बाद नहीं होती हैं, ये सैलाब यूं ही नहीं आते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, रब कुरान में फरमाता है तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। जब इंसान गुनाह ज्यादा करने लगता है तब उसके ऊपर अजाब आता है, तब उसके ऊपर परेशानियां आती है। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो। फरिश्ते अजाब देने के लिए आ रहे होते हैं। वो हदीस पाक में आता है फसमिअ तालीम अस्सिबियान, अल्लाह ताला छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है। वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी नाक नहीं संभलती, फजर के बाद सीने से यस्सरनल कुरान लगा के मदरसा पढ़ने जाते हैं, या मस्जिद की तरफ कायदा बगदादी सीने से लगा करके पढ़ने जाते हैं, या पहला पारा या अम्मा यतसाअलून का पारा सीने से लगा करके जब मस्जिद और मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, फइज़ा समिअ तालीम अस्सिबियान, अल्लाह ताला जब छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है, हुक्म देता है फरिश्तों वापस आ जाओ, फरिश्तों लौट आओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी अजाब देने के लिए भेज रहा था, अब वापस क्यों बुला रहा है। रब की रहमतें जवाब देती है मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि जहां मेरे महबूब पे नाजिल किया हुआ कलाम पढ़ा जा रहा है मैं उस बस्ती को अजाब दूं। इन मदरसों की वजह से, छोटे छोटे बच्चों की तालीम की वजह से अल्लाह ताला अजाब को वापस बुला लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, सुभान अल्लाह। ये मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, ये मदरसे जहां जहां से बंद हुए, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा क़ब्रुज़्ज़मा ख़ां आज़मी ने कहा कि जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया, वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। तुम तारीख उठा करके देखो, गरनाता स्पेन की सरजमीन जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, जब आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला फर्डिनंड के सामने हथियार डाल देता है, और वो हारा कैसे, आपस में मुसलमान लड़े, बिरादरी के नाम पे लड़े, आपस में खानदानों के नाम पे लड़े। बर्बरी को तातारी से लड़वाया, तातारी को मराकस से लड़वाया। जब आपस में उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए तब फर्डिनंड ने उन पे हमला करके उन मुसलमानों पे कब्जा कर लिया। अबू अब्दुल्ला ने आखिरी मुआहिदा किया और अब पहाड़ी पे खड़े होकर के अपनी कौम को खिताब करके कहता है ऐ मेरी कौम, मैं तेरा मुजरिम हूँ, हो सके तो अपने इस बेटे
को माफ कर देना। आज के बाद अबू अब्दुल्ला का चेहरा तुम लोग नहीं देखोगे। ये कहा पहाड़ियों में रूपोश हो गया, उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उसके बाद फर्डिनेंड ने क्या किया? सबसे पहले मदरसे बंद कराए, उसके बाद मस्जिदें बंद कराई, फिर खानकाहें बंद कराई। कई साल तक वहां कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक नहीं था। तुम मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां से इस्लाम कमजोर पड़ गया। जहां जहां से मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। इन मदरसों को तुम क्या जानो? अरे ये मदरसे वो है जहां से इस्लाम के मुजाहिद कौम को दिए जाते हैं। अल्लामा फजले हक खैराबादी को देखो, ये उलमा की तवज्जो। ये अल्लामा फजले हक खैराबादी कौन है? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाली जो शख्सियत है, वो किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं है। वो अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पे अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया। और सूली पे चढ़ने से पहले कह के गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी एक मदरसे ही के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी को देखो, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी पहुंचा दिया। ये उलमाए किराम जानते हैं, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मु सेगा को लिखा है, वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए हैं। अरे आगे क्यों जाते हो? जो स्कूल और कॉलेज का प्रोडक्ट होता है, जो मदरसे नहीं जाता और स्कूल और कॉलेज की तरफ जाता है, वो सलमान रुश्दी बन जाता है। अरे जो मदरसा नहीं जाती वो तस्लीमा नसरीन बन जाती है, और जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का गौसे आजम बन जाता है, वो अपने वक्त का गरीब नवाज बनता है, वो अपने वक्त का बाबा फरीद बनता है। जो मदरसे का प्रोडक्ट है वो अपने वक्त का निजामुद्दीन तहलवी बनता है। अरे जो मदरसे में पढ़ने वाला है, दूर क्यों जाते हो? इसी बरेली की सरजमीन पर चलो चलो, और बरेली की सरजमीन पर मदरसे का प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं, जिसने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख करके मुसलमानों के ईमान को बचाया। वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, वो इमाम इश्क व मोहब्बत इसी मदरसे की देन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान। अपने जहनों को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। होता क्या है, आज हम अपने जहन में बैठ करके बातें मिला लेते हैं। ये मदरसा चल रहा है, इस मदरसे में बहुत पैसा आता होगा, इस मदरसे में बहुत चंदा आता होगा। मैंने जिम्मेदारी ली थी मदरसे की, मैं जानता हूँ मदरसा कैसे चलता है, मुझे मालूम है मतबक का कितना खर्च है, मैं जानता हूँ असातिज़ा की तनख्वाहें कैसे निकाल ली है, मुझे मालूम है कि मदरसे के अंदर कितने खर्च रहते हैं। तुमको क्या पता, घर में बैठ करके आराम से पैसे गिनने वालों, उंगलियों पे पोरों पे पैसे गिनने वालों, तुमको क्या पता पैसे कहां से आते हैं। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ ये मेरे उलमाए किराम है, तुम इनको इसलिए सलाम नहीं करते, तुम हुफ्फाज को इसलिए सलाम नहीं करते, कहीं ये रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए, कहीं मुझसे मदरसे के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मुझसे मदरसे के लिए पैसा ना मांग ले। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों ने नाम खराब किया है, हाँ हाँ, कुछ लोगों ने माहौल खराब किया है, लेकिन इतना याद रखना, आज के दौर में कौन ऐसा है जिसे मैं परफेक्ट मोमिन कह सकूं, जिसे मैं मुकम्मल ईमान वाला कह सकूं। जिसकी दाढ़ी सलामत रही मैं उसे ईमान वाला मुकम्मल कैसे कह दूं, जिसका लिबास इस्लामी नहीं मैं उसे कैसे मुकम्मल ईमान वाला कह दूं। इन उलमाए किराम को देखो, दाढ़ी भी मुकम्मल है माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाअमल है, दाढ़ी भी देखो तो मुकम्मल है, टोपी सर पे सजी हुई है, अमामा सर पे सजा हुआ है, कुर्ता पैजामा है, इस्लामी माहौल में ढला हुआ है, नमाज की पाबंदी
पाबंदी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अपने रसूल पे दुरूद पढ़ता रहता है, आज उस कामिल मोमिन को मेरी कौम सलाम नहीं करती, आज उस कामिल ईमान वाले को मेरी कौम सलाम नहीं करती। बराबर में दाढ़ी नहीं है जिसकी, वो बराबर में खड़ा है, उसे नाम लेके सलाम किया जाता है, फला शेर साहब तुम्हें सलाम हो, फला भाई तुम्हें सलाम हो। बराबर में आलिम और हाफिज खड़ा, उससे सलाम नहीं किया जाता, इसलिए कि ये रसीद लेके मेरे घर पे ना जाए। आलिम से को सलाम करूंगा, आलिम के करीब होऊंगा, ये चंदा मांगने मेरे घर पे आ जाएगा। एक भी पिनौरा और कुर्ब जवार से आने वाला भाई मुझे ये बता दे, जितने उलमा बैठे हैं ये सब गवाही देंगे, एक भी आलिम ऐसा बता दो इनमें से जिसने ये कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई मुझे पैसे दे दो। एक भी ऐसा आदमी बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरे घर के अंदर नल खराब हो गया है, मुझे चंदा दे दो मैं अपने घर का नल संभलवाऊंगा। एक भी आदमी ऐसा बता दो जिसने ये कहा हो कि ईद पर मेरे बच्चों के पास नए कपड़े नहीं है, मुझे चंदा दे दो मैं नए कपड़े बना करके दूंगा। अपने लिए नहीं मांगता, अगर आलिम मांगता है तो मदरसे के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, अगर आलिम मांगता है तो दीनी तलबा के लिए तुमसे सवाल करता है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, ये निकले क्यों है, अपने घर से क्यों निकले, मदरसे इन्होंने क्यों खोले? जब उन्होंने सऊदिया रियाल पे पलने वाली कौम ने 1-2 महीने में 2-3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली, जब उनके मदरसे में फ्री एडमिशन होने लगे, तब मेरी कौम के आलिम का ज़मीर जागा, तब मेरी कौम के हाफिज का ज़मीर जागा। उसने सोचा कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में न पहुंच जाए, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में चले गए तो कहीं उनके ईमान का सौदा ना हो जाए, इसलिए वो मदरसा खोल करके बैठे ताकि बच्चे मदरसे में आए और उनके ईमान की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठिए, स्टेज वाले खड़े हो गए इस्तकबाल करें हजरत का। खतीब एशिया यूरोप हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा नजरी तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तशरीफ रखिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे